हाय गाइस, दिस इज हिमांशु सिवाल। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एम्पियर सर्किट लॉ की कुछ और एप्लीकेशंस। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा, हमने पढ़ा एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है वो इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स किसके? नेट करंट के। अब इस वीडियो में मैं देखूंगा, मैं आपको बताऊंगा सोलोनॉइड क्या है, सोलोनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, और मतलब सोलोनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, और टोरॉइड क्या है और टोरॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए आप अपने नेक्स्ट टॉपिक। मैं आपको पहले समझाऊं सोलोनॉइड क्या है। सोलोनॉइड एक वायर है जिसको हम हेलिकल शेप में, जैसे कि आप सोचिए कि कोई रोड है, इस रोड के ऊपर मैं वायर लपेट दूं और ये रोड हटा दें, तो इस शेप का कुछ स्ट्रक्चर बचेगा, इसे बोलते हैं हेलिकल शेप। ये कहलाता है सोलेनॉइड। अब इस सोलेनॉइड में अगर मैं करंट पास कर दूं, अगर इस सोलेनॉइड में मैं करंट पास कर दूं तो हमने करंट एंटर करा तो करंट इसके अंदर मूव करेगा। अब करंट अगर मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। हमें क्या करना है? सोलेनॉइड के इनसाइड किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लीजिए पॉइंट ए है, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड। तो इनसाइड सोलेनॉइड हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ आप सभी ने पढ़ रखा होगा। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट। अब ये लॉ आप तभी लगा सकते हैं जब आपके पास कोई क्लोज लूप हो। अगर क्लोज लूप नहीं है तो ये लॉ नहीं लग सकता। अब ये ए पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे ए के आसपास एक क्लोज लूप चाहिएगा। तो मैंने एक क्लोज लूप बना लिया, ये मान लीजिए क्लोज लूप आ गया, ठीक है। इस क्लोज लूप का नाम मैं रख दूं पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस ये क्लोज लूप है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैं कह सकता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पी क्यू वायर के लिए बी डॉट डी एल प्लस क्यू आर वायर बी डॉट डी एल प्लस आर एस वायर और प्लस एस पी वायर। तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चारों वायर्स का अलग अलग लाइन इंटीग्रल का पार्ट लिया, क्योंकि लाइन इंटीग्रल लेंथ का होगा तो इन चारों लेंथ का अलग अलग लेना पड़ेगा। इक्वल्स टू वैल्यू म्यू नॉट आई आ गई, ठीक है। अब ध्यान दें, तो पी क्यू वायर ये है और सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो सोलेनॉइड अगर हम ये बना रहे हैं तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो इस टाइप से होगा, ऐसे, ठीक है। मैं आपको एक तरीका बता दूं, हो सकता है आपको अभी भी डायरेक्शन में थोड़ा सा डाउट हो। ठीक है, सोलेनॉइड जब ऐसे बना, ये सोलेनॉइड बना, यहाँ लगाई गई बैटरी, इधर से करंट आया, तो करंट इस तरफ आएगा ऐसे। तो आप यहाँ देखिए, आपके पास दो सिंबल होते हैं, इसे हम क्लॉक फेस रूल बोलते हैं, लेकिन इसका बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, साउथ का मतलब है करंट की डायरेक्शन ऐसी हो और नॉर्थ का मतलब है करंट की डायरेक्शन इधर हो। तो आप देखकर बता सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन है इसके अंदर क्या बन रहा है, एस, ठीक है। एरो आप एस के इन डायरेक्शन के साथ मैच करा दें, मैं कह सकता हूँ यहाँ साउथ बन रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर साउथ है तो दूसरी तरफ जो है वो नॉर्थ बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जनरेट होता, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है,
तो नॉर्थ टू साउथ ऐसे जनरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड। मैंने यार उल्टे लिख दिए, इधर इधर, और इनसाइड डायरेक्शन ये होगी इस तरफ। भाई ऐसे ये क्लोज लूप बनाती है लाइंस, नॉर्थ से स्टार्ट हुई साउथ, फिर इधर, नॉर्थ से स्टार्ट हुई साउथ इधर, नॉर्थ से स्टार्ट हुई साउथ इधर पूरा। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड की डायरेक्शन कहाँ है? साउथ टू नॉर्थ। ठीक, आ रही है बात? क्लियर हो रही है नहीं हो रही? अरे आई नहीं आई बता दो। क्या कर रहा है, हमने ऐसे सिंबल देख लिए नॉर्थ साउथ, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से शुरू होता है साउथ पे खत्म, और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ चलता है। तो नॉर्थ इधर था, साउथ इधर था, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, और अंदर साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं पी क्यू की, तो पी क्यू वाली लाइन और मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ बी डी एल जो कोस आएगा वो 0 डिग्री आएगा, प्लस आप इस वायर को दें क्यू आर, देखिए क्यू आर वायर और ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। तो ये वैल्यू जो आएगी ये आएगी बी डी एल कोस 90 आएगी क्यू आर पर आर एस। देखिए आर एस वायर में चाहे एंगल 180 हो, लेकिन यहाँ बी की वैल्यू 0 है, क्योंकि आर एस वायर जो है वो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रहा है, यानी मैं बी के प्लेस पर 0 रख, प्लस एस पी, फिर वही केस मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री एंगल बन रहा है म्यू नॉट आई। तो जैसा कि आप सब बच्चे जानते हैं कोस 90 की वैल्यू 0, कोस ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये बचा सिर्फ। ठीक, पी क्यू वाला वायर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ठीक है, बी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डीएल का इंटीग्रेशन हो गया लेंथ, लेंथ कौन सी, ये पी क्यू वाली। तो बी जो आया वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट आई बाय एल। ठीक, एक स्पेशल केस हम रखेंगे, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है, देन तो देखिए आप याद रखिएगा हमेशा n की मल्टीप्लाई म्यू नॉट के साथ होती है। नंबर ऑफ टर्न्स कभी भी दिए होंगे उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? म्यू नॉट के साथ होगी। ठीक, तो उसकी मल्टीप्लाई म्यू नॉट के साथ होगी। तो अगर मैं यहाँ वैल्यू रखूँ तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एन बाय एल, और अगर मैं n कैपिटल n मान ले, नंबर ऑफ टर्न्स जो है टोटल वो n, और स्मॉल n बाय l को हम सॉरी कैपिटल n बाय l को हम स्मॉल n लिख देते हैं। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक, तो आपसे कोई पूछता व्हाट इज स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो b इक्वल्स टू कितना आ गया? म्यू नॉट आई स्मॉल n। ये फॉर्मूला आ गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड का। ठीक, यूनिट इसकी आपको पता है टेस्ला, पता नहीं मैंने आपको बताई या नहीं बताई। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों? टेस्ला होती है। शायद मैं भूल गया हूँ आपको बतानी, याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला, TESLA, टेस्ला, टी से डिनोट करते हैं। तो ये टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड का। सोलेनॉइड लिया, एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वहाँ क्लोज लूप बनाया, चारों वायर की वजह से अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन किया, देखा बस पी क्यू वायर की वजह से बचता है, बी बाहर चला गया, डीएल का इंटीग्रेशन एल आ गया, एल को डिवाइड में ले आओ म्यू नॉट आई बाय एल। अगर नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है टोटल तो एन की मल्टीप्लाई म्यू नॉट के साथ होगी, एन म्यू नॉट आई बाय एल। एन बाय एल को हमने स्मॉल एन लिख लिया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो म्यू नॉट आई एन ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका टोरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइड। अब टोरॉइड होता क्या है? देखिए अगर इसी सोलेनॉइड को हम सर्कुलर शेप में बना दें, मतलब मेरे पास एक सर्कल हो और उस सर्कल पर मैं ऐसे तार लपेटता हुआ आ जाऊं ऐसे। ठीक, फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइड। तो टोरॉइड क्या है, मैं डायग्राम बना दूं। ये होता है टोरॉइड, कि सोलेनॉइड को ही सर्कुलर शेप में कर दिया, बस यहाँ से कोई करंट एंटर करने के लिए हम जगह छोड़ दें। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मान लीजिए कहीं भी एक साउथ और नॉर्थ में मान लूँ, तो इनसाइड तो साउथ टू नॉर्थ है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। किसी पॉइंट पर मान लीजिए इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था,
तो इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था तो इस पॉइंट से पास होता हुआ क्लोज लूप ये बन ही गया खुद। एम्पियर सर्किट लॉ लगाऊंगा मैं, BDL इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ठीक है। नाउ डी कोस थीटा आएगा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड और ये जो लूप की लेंथ है ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही, लूप की लेंथ जो बनी वो भी ऐसी ही बनी, तो BDL बचा सिर्फ, B बाहर ले लिया, DL का इंटीग्रेशन आ गया L। बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला जो सोलेनोइड का होता है, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइड जनरेट होगा, बस डेरिवेशन करने का तरीका बदल गया क्योंकि यहाँ क्लोज लूप एक बार में ही आ गया। इफ नंबर ऑफ टर्न्स अगर कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो B इक्वल्स टू क्या आएगा, म्यू नॉट आई N बाय L, और N बाय L को मैं क्या लिख दूंगा, म्यू नॉट आई N। इतना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। यूनिट टेस्ला है इसकी, आपको सबको पता है। तो इनसाइड टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड निकालना बहुत इजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फोर्स के बारे में, ठीक है। आपके बायर-सावर्ट लॉ और एम्पियर सर्किट लॉ कंप्लीट हो गए, आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा फोर्स कि एक चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितना लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है, ये सब चीज़ें। तो यहाँ तक इतना ही रखते हैं। थैंक यू।